हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा सिंह। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो कल ही दिया था आपको। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है मेरा। कोशिका जो मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में, उसका पार्ट 2 मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, और पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं जनरल कंपटीशन से संबंधित, ठीक है, जनरल कंपटीशन, ये कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर्स नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। जनरल कंपटीशन से संबंधित पार्ट 1 वीडियो मैंने दिया था, जिसमें मैंने कुछ संबंधित वैज्ञानिक जो कोशिका से हैं उसको दिया था। रिलेवेंट साइंस ऑफ सेल, रिलेवेंट टू सेल मैंने कुछ दिया था, जिसमें मैंने आपको लैमार्क बताया था जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट हुक बताया जो कोशिका शब्द यानी सेल का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। उसके बाद इसी के क्रम में मैंने बताया था आपको स्लाइडेन एंड स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसके तहत 2 बातें कही थी जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे। और लास्ट मैंने बताया था अरस्तु, जो कि जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। आज पार्ट 2 में मैं आपको कोशिका का स्ट्रक्चर जो है यानी कि सेल स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग बींग्स जो रहते हैं, 2 प्लांट भी लिविंग बींग के अंदर आते हैं और एनिमल्स भी। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों लिविंग बींग हैं, और दोनों का हम लोग को स्ट्रक्चर जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। आज पादप कोशिका से स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट सेल। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए एक ब्लैक बाउंड्रीज बनाया है। ठीक है, ये पादप कोशिका जो रहती है वो किसी पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो रहता है वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। एक चीज़ जनरल कंपटीशन वाले ध्यान देंगे कि जो भी बात मैं यहाँ कह रही हूँ वो हर वाक्य से एक क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे उसको आप 1 लाइनर जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह से डायग्राम के द्वारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, लेकिन एक बार जब आपको याद हो जाएगा तो आप अपने जनरल कंपटीशन जितने दिन भी देंगे वो चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो पहला आवरण जो है पादप कोशिका का कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, द आउटर वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज सेड टू बी द सेल वॉल। बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कहलाता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोशिका किसी भी जीवित प्राणी का इकाई है, यानी कि लिविंग द यूनिट, इट इज़ द यूनिट ऑफ ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग बींग। ओके, सेल इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बींग। अब पादप सेल के अंदर भी क्या है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, द यूनिट स्ट्रक्चर, द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, दैट इज सेड टू बी द सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो पादप कोशिका में भी उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। ज़्यादातर दोनों में सामान्य बातें हैं, जो इनमें पाई जाती है उनमें भी पाई जाती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। तो ये जो डिफरेंसेस है दोनों के बारे में वो हम लोग लास्ट वीडियो में करेंगे, कोशिका के लास्ट वीडियो में करेंगे। अभी पादप कोशिका को समझने का प्रयत्न करते हैं, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आउटर वॉल ऑफ द सेल, प्लांट सेल इज सेड टू बी द सेल वॉल एंड इट इज सेड इन हिंदी इट इज सेड टू बी द कोशिका भित्ति। इससे जो 3 क्वेश्चंस आते हैं मैं बता दूं कि कभी कभी आता है निम्नलिखित में सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित है। इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, इन द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन सेल वॉल दिया रहता है, तो आप सेल वॉल को टिक करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो कोशिका भित्ति है वो प्रकृति से कैसी होती है। ठीक है, प्रकृति से व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल वॉल, दैट इज द परमिएबल, इट इज परमिएबल, और हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं पारगम्य, पारगम्य, और इंग्लिश बोले तो इसको बोलते हैं परमिएबल, परमिएबल, परमिएबल इन नेचर। ठीक है, दूसरा जो होता है इससे क्वेश्चन वो क्या आता है कि यह किस चीज़ से मिलकर बना रहता है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग खाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से ही खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं। ठीक है, खनिज लवण खाते हैं। तो हमारा शरीर पूरा किससे मिलके बना है? कोशिका से। कोशिका भी तो शरीर का ही भाग हुआ, तो वो किससे मिलके बना रहेगा? वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से मिलकर बना है। अब ध्यान यहाँ देना है कि कौन सी संरचना किससे मिलकर बनी है, यानी विच स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ व्हाट,
दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल वो किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उससे मिलकर बना है हमारा कोशिका भित्ति. CELLULOSE. सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. तीसरा जो रहता है इसकी, ये जो है वो क्या रहता है? मृत है, यानी कि डेड है. दिस इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. तो पहला है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी आवरण है, यह प्रकृति से पारगम्य होती है, यह सेल्यूलोज से मिलकर बनी रहती है, और यह क्या है? मृत पार्ट है, यानी कि मृत भाग है पादप कोशिका का. Plant cell, the outer wall of the plant cell is said to be the cell wall. It is semi-permeable and dead in nature, and it is made up of what? Cellulose. यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनरल कंपटीशन में कि जीवाणु से क्वेश्चन आता है. जीवाणु, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हो. ठीक है, बैक्टीरिया कहते हैं. तो सुनने से लगता है कि बैक्टीरिया जरूर कोई एक प्रकार का एनिमल होगा. नहीं, बैक्टीरिया, द जीवाणु, बैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ प्लांट. व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ प्लांट? Why it is considered as a plant? Because of the presence of the cell wall. सेल वॉल की उपस्थिति यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति की वजह से जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को क्या कंसिडर्ड किया गया है? बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज अ प्लांट. इट इज कमिंग अंडर द प्लांट कैटेगरी. प्लांट. ओके. द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड लेयर. सेकेंड लेयर ऑफ द प्लांट सेल is said to be plasma membrane. In English you will get somewhere plasma membrane or cell membrane. Okay, cell membrane or plasma membrane. And in Hindi it is said to be the plasma झिल्ली. Plasma झिल्ली. ओके, इट इज सेड टू बी द प्लाज्मा झिल्ली. इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होती है. तो प्लाज्मा झिल्ली से भी 2 क्वेश्चन आते हैं. यह मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं अभी बताई कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, ये दोनों में उपस्थित होता है. जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल. And it is made up of what? It is made up of protein and lipid. Okay, it is made up of protein and lipid. ठीक है, तो इससे लिपिड से एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ द लिपिड? तो फॉस्फोलिपिड. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है. फॉस्फो. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, जिसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी आपसे, जब मैं लिपिड का श्रेणी बताऊंगी, यानी टाइप्स ऑफ लिपिड्स बताऊंगी, उस समय भी मैं इसको करूंगी. अभी आप ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना रहता है. ठीक है, और दूसरा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल, और हिंदी बोले तो इसको कहते हैं अर्धपारगम्य. अर्धपारगम्य. अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो होती है, जो कोशिका के हित में होती है, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो होती हैं उन्हीं का आदान प्रदान हो सकता है. जबकि कोशिका भित्ति के बारे में मैंने कहा कि ये परमिएबल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है. एकदम पतली सी झिल्ली है जो कि अर्धपारगम्य होती है और किससे मिलकर बनी जाती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, और यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में उपस्थित रहती है. ठीक है, तीसरा जो मैं बनाने जा रही हूँ बीच में, अब इसके अंदर यानी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य. ठीक है, गाढ़ा द्रव्य उपस्थित रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं. मैं यहाँ पे आपको नाम लिखकर बताती हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो. इससे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं. एक गाढ़ा लिक्विड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं. ठीक है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कहते हैं. और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म.
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म जो मैंने कहा गाढ़ा लिक्विड है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है, इसको इसके स्थान के अनुसार हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। क्या होता है कि बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का जो ये दीवार है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस। सभी नामों को ध्यान से देखते जाएंगे। बना बनाया भी पोस्टर मिलता है पादप कोशिका का, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं, और उसको भी मैं ला सकती थी आपके सामने, लेकिन उसको समझने में बच्चों को परेशानी होता है, जैसा मैंने अनुभव किया है कि वो समझने में खिचपिच हो जाता है। और वो सिर्फ मैं पेन से अगर बता देती कि ये लिखा है, ये आपके सामने मैं ड्रॉ करके और सब चीज़ों को लिख कर इसलिए बता रही हूँ कि मे भी ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आ जाएगी तो चीज़ें जल्दी आपके दिमाग से स्लिप नहीं करेगी। तो ये केंद्रक है, बीच में न्यूक्लियस है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसका जो दीवाल है, ये इसका जो दीवाल है, इसका जो बाउंड्री वॉल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रक आवरण। मैं इसको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जीव द्रव्य दो भागों में विभक्त हो गया है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। गाढ़ा लिक्विड जीव द्रव्य कहलाता है, बीच में केंद्रक है, और केंद्रक की दीवार को हम लोग केंद्रक आवरण कहते हैं। द मिडिल पार्ट, दिस मिडिल पार्ट इज सेड टू बी द न्यूक्लियस एंड द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस इज सेड टू बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ हियर यू सी दैट प्रोटोप्लाज्म विच इज द थिक लिक्विड, द प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर वॉल, okay, inside the nuclear wall, it is said to be the nucleoplasm. Nucleoplasm, once again I want to repeat, the protoplasm which is present inside the nuclear wall is said to be the nucleoplasm, and the protoplasm which is present outside the nuclear wall, that is said to be the cytoplasm. Cytoplasm, I think it is visible, cytoplasm. Okay, the protoplasm which is the thick liquid present inside the nuclear wall is said to be the nucleoplasm, and the protoplasm which is present outside the nuclear wall, that is said to be the cytoplasm. अब मैं एक बार हिंदी में आप लोगों को बोल दूं कि केंद्रक आवरण के अंदर जो जीव द्रव्य उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य जो केंद्रक आवरण के अंदर हैं, उनको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसको मैंने यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है, उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और जीव द्रव्य जो कि केंद्रक आवरण के बाहर उपस्थित हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो सिस्टमेटिक मेरे साथ चलते रहें और धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ को समझ लेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे चलूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।